मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम स्ट्रेट लाइन के कुछ इसके अंदर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग, एक अपने को लाइन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 और एक पॉइंट अपने को दिया हुआ है x1 y1। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर का ये जो परपेंडिकुलर डाला है, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर या लंबपद बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का शॉर्टकट ट्रिक है, तो ये अपने पास इसके अंदर का याद रखिए आप लोग। पॉइंट अपने पास इसके अंदर का एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इस बिंदु से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपने पास इसके अंदर का जो परपेंडिकुलर डाला है, ये अपने पास इसके अंदर का जो परपेंडिकुलर डाला है, इस पॉइंट को मैंने एच के नाम दे दिया है। इसको लंबपद या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके निर्देशांक निकालने के लिए अपने पास इसके अंदर का इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। एच माइनस x1 अपॉन इसके अंदर क्या होगा, ये x का जो कोफिशिएंट, इसी तरह से इसके अंदर k माइनस y1 अपॉन इसके अंदर क्या होगा y का जो कोफिशिएंट, और इजिकल टू माइनस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन में रख दीजिएगा। और इसके अंदर क्या होगा, x और y के जो कोफिशिएंट है उसके अंदर का उसका स्क्वायर करके इसके अंदर का प्लस कर दीजिएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन आता है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के रिजल्ट अपने पास याद रखिए, दोनों की शॉर्टकट ट्रिक है। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का एक लाइन आपको दे दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है। और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अपने पास इसके अंदर का पहले तो क्या किया था आपने, परपेंडिकुलर डाला था। अब अपने क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये जो पॉइंट आएगा वो अपने पास इसके अंदर का इस बिंदु का इस रेखा के सापेक्ष क्या होता है, ये इसका प्रतिबिंब या इमेज कहलाती है। तो इसका ये जो पॉइंट आता है वो अपने पास इसके अंदर का इसका मिड पॉइंट होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकाल ले, इस लाइन का के सापेक्ष ये जो लाइन है इसके विथ रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट का अपने को प्रतिबिंब इमेज निकालनी है। तो इस पॉइंट को एच के भी लिख सकते हैं, x1 y1 भी लिख सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला आता है। पहले दोनों के एच के की जगह हुई दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। जैसे इसके अंदर ये लिया था मैंने x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और नीचे इसके अंदर का x कोऑर्डिनेट है, ये जो लाइन अपने को दे रखी है उसका जो x कोऑर्डिनेट है उससे डिवाइड कर दो। फिर नीचे इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास के जो लाइन दे रखी है उसके अंदर क्या उसके y कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो। और इक्वल टू क्या लिखेगा, ये दोनों इक्वल टू किसके होंगे, माइनस ये वापिस ऊपर वाला वही स्टेप ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में ये वैल्यू होगी उसके अंदर क्या होगी, इसकी ट्वाइस हो जाएगी। ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी ट्वाइस हो जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो इस फॉर्मूले से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या, इस पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर या लंबपद होता है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और इसके अंदर क्या, इस बिंदु से ये जो लाइन है इसके ऊपर के जो परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका और इसका ये मिड पॉइंट क्या होता है, ये होता है। तो इस पॉइंट का इस लाइन के सापेक्ष या इसके विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब या इमेज कहलाती है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिट्री है। इन दोनों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को डिफरेंस कर दो। नीचे लाइन जो है उसके अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दोनों के अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दोनों के x का कोफिशिएंट और y का जो कोफिशिएंट है, दोनों के x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा। और फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर रख दीजिएगा। और नीचे x y के जो कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करके प्लस करो और साथ में नेगेटिव साइन ले लेना है। जब अपने को इमेज निकालनी है, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, और इमेज निकालनी है तो स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर की इस वैल्यू की हम ट्वाइस कर देते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर की इसकी ट्वाइस कर देते हैं। अब इसी टाइप से देखिए, एक इसके अंदर का ये क्वेश्चन है, ये इसके अंदर का डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास में इसके अंदर का कैलकुलेशन के अंदर आपकी टाइम की बचत हो। अब मॉडुलस ए एक्स प्लस मॉडुलस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, इससे अपने पास इसके अंदर का जो अपने पास इसके अंदर का ये जो चतुर्भुज बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, रोम्बस होता है, और इसका एरिया इसके इक्वल होता है 2c स्क्वायर अपॉन ab, इसका मॉडुलस ले लीजिएगा। अब देखिए इसके अंदर का इसके ऊपर बेस के ऊपर जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, देखिए आप, जैसे आपने बस इसके अंदर का ये लाइन ले लीजिए 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये एक लाइन ले लिए, और एक पॉइंट ये 0 और 5 ले लिए, 0 और 5 आपने बस इसके अंदर का ये पॉइंट ले लिया। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले लिए 3x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0, और इस पॉइंट से इसके ऊपर का अपने पास इसके अंदर का ये परपेंडिकुलर डालना है। तो ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लंबपद बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इसको लंबपद कहते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने पास के क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट को जैसे मैंने सपोज करो h के नाम दे दिया है,
एच के की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर ज्ञात कर दी है। तो एच माइनस ये पहला पॉइंट जो अपने को दे रखा है ये x1 y1 है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर देखिए मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिख लेता हूँ x माइनस ये और y माइनस अपने पास इसके अंदर कितना होगा ये 5, y माइनस 5 और नीचे x और y का जो कोफिशिएंट लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 3 हो गया, y का कोफिशिएंट अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा -4 हो गया। अब यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है लाइन की उसमें x और y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिएगा। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर जब इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए किसके अंदर किस तरह की वैल्यू अपने को प्राप्त होती है। ये अपने पास इसके अंदर का वैल्यू देखिए माइनस का साइन ले लिया और x का और y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिया, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिया। अब x की जगह अपने पास इसके अंदर 0 लिखेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा, 3 × 0 और -4 × 5 लिखेंगे तो क्या होगा -20 हो गया और अपने पास इसके अंदर क्या -5 हो गया। x की जगह और y की जगह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देंगे तो 3 × 0 -4 × 5 -a। अब इस चीज़ के अंदर अपने पास इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो h/3 = k - 5/-4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी, ये -25 और माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, h की वैल्यू तो क्या होगी, पहले इसको इसके इक्वल करेंगे तो 3 आ जाएगी और k की वैल्यू लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू क्या होगी 1 आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा वो 3 और 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका फोटो परपेंडिकुलर अपने को प्राप्त हो जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अदरवाइज अपने पास इसके अंदर का जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अपने पास इसके अंदर का +1 के अंदर जैसे आप टॉपिक है तो उसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो इसके अंदर का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं, फिर अपने पास इसके अंदर हम क्या करते हैं इसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो पहले तो इसके अंदर का इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, फिर इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1 होता है। एक तो वो अपने पास स्टेप लेना पड़ता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, फिर दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं, फिर अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आता है। तो उसमें कैलकुलेशन टाइम अपने पास में ज़्यादा लगता है, इसलिए इसके अंदर का इस तरह से अपने पास इसके अंदर डायरेक्ट रिजल्ट अपने को याद रखने पड़ेंगे। अब इसी टाइप से देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। अब जैसे मान लिया एक अपने पास इसके अंदर का आपको लाइन दे रखी है और ये अपने पास पॉइंट है वो 3 और 8 दे दिया है। लाइन की इक्वेशन मैं इसके अंदर के साइड में लिख लेता हूँ, x + 3y = जैसे 7 ले लिए। तो सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है, सारी वैल्यू आपको एक तरफ लेके आनी है, सारी वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर के एक तरफ लेके आनी है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये अपने पास -7 है उसके अंदर का c हो गया और इस पॉइंट से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस पॉइंट की अपने पास इसके अंदर का इमेज निकालनी है, इस पॉइंट की अपने पास इसके अंदर इमेज निकालनी है। अब इमेज निकालनी है तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अपने पास ये पॉइंट है वो तो x1 y1 हो गया और ये अपने पास इसके अंदर का इमेज है, मैंने इसको x2 y2 कह देता हूँ और अपने पास इन दोनों का ये अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर अपने को पता है कि मिड पॉइंट होता है, इसका अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का मिड पॉइंट होता है। तो उसी तरह से इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इस पॉइंट को आप HK कह दीजिएगा या x2 y2 कह दीजिएगा, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे h - 3 और अपॉन इसके अंदर क्या लिखेंगे k - 8। अब x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे लिखेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे और साथ के अंदर इसके अंदर क्या लिखेंगे -2 इंटू इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें लिखेंगे। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसी इक्वेशन के अंदर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखेंगे। तो 3 + 24 - 7 ये सारी वैल्यू आपको एक साइड में लेके आनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। x और y की जो वैल्यू है तो कांस्टेंट अगर आपका राइट साइड में तो इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आइएगा x y की तरफ और फिर अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे x और y का जो कोफिशिएंट है उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ऐसी कैलकुलेशन उसके अंदर का डायरेक्ट लिख रही है आप, इस तरह से पूरा कर करके मत दिखाना आप लोग। इसके अंदर का 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये इसके अंदर का 10 हो गया। अब आपने उसका क्वेश्चन के अंदर का कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो पहले सबसे पहले इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करिएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, ये 20 होगी। 20 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, -4 के इक्वल आ जाएगी, -4 के इक्वल आ जाएगी। तो पहले तो इस पार्ट को इसके इक्वल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का h की वैल्यू ये -4 + 3 -1 आ जाएगी और k की वैल्यू इसे लेंगे तो इसके अंदर का -12 प्लस इसके अंदर ये लेंगे तो अपने पास इसके अंदर का -4 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास इसके अंदर का ये सॉल्व करेंगे तो इस लाइन के विथ रिस्पेक्ट टू इस लाइन के सापेक्ष इस पॉइंट का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो प्रतिबिंब आएगा वो -1 और -4 के इक्वल आएगा।
आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा जा सकता है, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसका प्रतिबिंब या इमेज भी पूछी जा सकती है। तो दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये दोनों के दोनों क्वेश्चन। इसी टाइप से देखिए, ये क्वेश्चन इसके अंदर इस तरह का किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, x माइनस 2y प्लस 1 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। इस पॉइंट से इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आपको ये इमेज डालनी है, प्रतिबिंब निकालना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को इसके अंदर क्या ज्ञात कर दें। तो अब देखिए, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, ये सबसे पहले क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट अब माइनस करिएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये माइनस किए, x का कोएफिशिएंट फिर y का कोएफिशिएंट इसके अंदर लगा लीजिएगा, फिर -2। जब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इस पॉइंट से इस पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसके अंदर क्या ये 2 नहीं आएगा, और जब अपने पास क्या इमेज अपने पास इसके अंदर निकालनी है, इसका प्रतिबिंब निकालना है तो इसके अंदर क्या साथ में इसके अंदर क्या 2 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ये ध्यान रखना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिएगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो x की जगह 2 और 3 रखेंगे तो कितना होगा, -6 और +1 अपॉन x और y के जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके इसके अंदर क्या प्लस कर दीजिएगा। x और y के जो कोएफिशिएंट है उसके अंदर क्या होगा, इन दोनों को स्क्वायर करके इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, ये इसके अंदर क्या 5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये इसके अंदर कितना होगा 5 आ जाएगा। अब इसको अपने पास क्या कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये रिजल्ट कैलकुलेशन करके देख लिया करो कितना आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ, -3 6.5 आ गया, तो h -2 है वो तो इसके इक्वल हो गया, और k -3 अपॉन -2 है उसके अंदर क्या होगा 6.5 हो गया। मैं दोनों स्टेपों को अलग अलग सोल्व कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट सोल्व कर लेना, इस 2 को इधर ले जाके प्लस कर देना, और इसके अंदर क्या -2 को मल्टीप्लाई करके 3 को इसके अंदर प्लस कर देना। अब इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर का रिजल्ट किस तरह से आ जाएगा, तो h इक्वल टू कितना होगा 2 + 6.5। पहले इसकी कैलकुलेशन क्या करो, इसको सीधा ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे इनटू में कोई टर्म है तो इसके अंदर क्या सिंपल कैलकुलेशन कर दिया अपने को, तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 16/5 आ जाएगा। अब इसी टाइप से इस वैल्यू को जब इसके इक्वल करेंगे तो ये -2 तो इसके मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, तो 3 इक्वल टू कितना होगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -12 अपॉन अपने पास इसके अंदर का 5 आ जाएगा, तो 3/5। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसका प्रतिबिंब जो आएगा वो 16/5 और 3/5 अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर का अपने पास में इसके अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी अपने पास दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन है उनके अंदर का उन क्वेश्चनों को भी आप इसी मेथड से करके और इसके अंदर का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। फिर इसके अंदर आप लोगों को एक स्टेप मैंने अभी आपको बताया था, ax और by प्लस c, ये भी मॉडुलस है ये भी मॉडुलस है, और प्लस c इक्वल टू 0 दिया गया है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके अंदर मॉडुलस हटाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, ax प्लस माइनस by प्लस c इक्वल टू 0। मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस, मॉडुलस हटाएंगे प्लस माइनस, प्लस c इक्वल टू 0। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इसके अंदर क्या कैलकुलेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए इसके अंदर क्या मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। अब आपने पास इसके अंदर का इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगी, एक बार तो इसके अंदर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार दोनों नेगेटिव साइन ले लीजिएगा, एक बार दोनों नेगेटिव साइन ले लेंगे, एक बार दोनों पॉजिटिव ले लिए, एक बार दोनों नेगेटिव ले लिए। अब इसके अंदर क्या है, एक बार पहले वाले को प्लस और दूसरे वाले को माइनस ले लीजिएगा, ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक बार उल्टा पहले वाले को नेगेटिव और दूसरे वाले को पॉजिटिव ले लीजिएगा। अब आपने बस देखिए, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये किस तरह की स्थिति होगी, इस टाइप को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या माइनस ही आ जाएगा। तो ये x और y की टर्म तो आपकी सेम होगी, और ये इसके अंदर क्या कांस्टेंट है उसका साइन डिफरेंट आ गया, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। अब इसी तरह से देखिए, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस by माइनस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए, इसमें x और y के कोएफिशिएंट सेम हो गए, और अब आपके पास इसके अंदर क्या कांस्टेंट है वो डिफरेंट हो गया, तो हमारे पास इसके अंदर का ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसके अंदर का इस तरह के क्वेश्चन को जब अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का जो सिचुएशन बनेगी उसके अंदर का इस तरह की इक्वेशन बनती है। जैसे पहले मैंने आप लोगों को ये जैसे बताया था, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1,
तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या एक ही इक्वेशन तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये आ गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 और एक इक्वेशन जैसे मैं ये ले लेता हूँ ax जो पैरेलल लाइन है दो तो, और तीसरी लाइन अपने पास इसके अंदर क्या होगी ax माइनस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 टाइप का क्वेश्चन जैसे ले लिया मैंने। इनमें से कोई भी चार इक्वेशनों में से दो इक्वेशन ले लिए। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा y को और x को 0 करके अपने पास इसके अंदर क्या जब सिंप्लीफाई करेंगे एक बार तो जैसे y को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या आती है माइनस सी अपॉन ए इंटू 0 आती है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी माइनस सी अपॉन ए इंटू ये वैल्यू 0 आती है। अब इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या इस वैल्यू को 0 करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या आती है ये माइनस अपने पास इसके अंदर x की वैल्यू 0 माइनस सी अपॉन बी आती है। अब अपने को इसके अंदर क्या ये अपने को पता नहीं है कि e और b दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। अपने पास इसके अंदर इन दोनों की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि साइन है वो अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसके अंदर नेगेटिव है तो इसके अंदर ये साइन नीचे आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो इसके अंदर ये साइन नेगेटिव है तो ये राइट साइड में आ जाएगा। और अपने पास इसके अंदर क्या एक चीज आपने की थी ये जो अपने पास इसके अंदर का जो कर्व बनेगा तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन आपस में इसके अंदर पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगी ये जैसे स्थिति बनती है तो अगर ये वैल्यू दोनों डिफरेंट होती है तो जितना एरिया इस साइड में उतना ही एरिया इस साइड में है, जितना एरिया ऊपर की तरफ है उतना ही एरिया अपने पास इसके अंदर के नीचे की तरफ है। तो हमारे पास इसके अंदर का टोटल एरिया कितना होगा एक ये अपने उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसके अंदर हम क्या करेंगे इसके अंदर इसका अपने पास इसके अंदर का 4 टाइम कर देंगे। तो 4 इंटू इसके अंदर क्या लिखेंगे माइनस सी अपॉन ए इंटू इसके अंदर क्या लिख देंगे माइनस सी अपॉन बी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये 1/2 इंटू ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये इसका 4 टाइम हो गया, या इसको 4 को आप पहले लिख लीजिएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू ये तो बेस हो गया एरिया हाइट होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब कोई वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है तो आप इसके अंदर के 2 को अंदर लगाना चाहो तो अंदर लगा लो, बाहर लगाना चाहो तो इसके अंदर के बाहर लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर का इसका एरिया अपने पास इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा छोटी क्लासों के अंदर की ये चीज आती है कि अगर अपने पास इसके अंदर का जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू अगर इक्वल आती है, अगर ये वैल्यू अपने पास अगर इक्वल आती है तब तो ये जो चतुर्भुज बनता है ये क्वाड्रिलेटरल जो बनता है ये दोनों साइड अगर इक्वल होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये वर्ग बन जाएगा ये स्क्वायर बन जाएगा अगर दोनों साइड इक्वल होगी तो। और अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल नहीं होती है तो हमारे पास इस टाइप की जो फिगर होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी समचतुर्भुज बन जाती है, ये रोम्बस बन जाएगी। अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल आती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा ये जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर क्या अगर ये दोनों साइड अपने पास ये और ये तो इक्वल आएंगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड अपने पास इसके अंदर इक्वल होगी। ये अगर 3 है तो ये 3 होगी, ये 2 है तो ये 2 होगी। दोनों वैल्यू अगर सॉल्व करने पर अगर इक्वल आती है सी अपॉन ए और सी अपॉन बी, ए और बी अगर दोनों इक्वल है तो इन केस तो क्या होगा दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, तब तो ये बनने वाली जो अपने पास इसके अंदर का डायग्राम जो बनेगा वो हमारे पास इसके अंदर का स्क्वायर हो जाएगा। और अदरवाइज हमारे पास इसके अंदर क्या होगा अगर दोनों वैल्यू अपने पास इसके अंदर डिफरेंट है तो इसके अंदर का ये जो फिगर जो अपने पास बढ़ेगा वो हमारे पास क्या रोम्बस या समचतुर्भुज की आकृति बनती है। तो ये चीज अपने पास इसके अंदर क्या अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। इस टाइप का जैसे क्वेश्चन एक आप लोगों ने पहले किया था मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इजिकल टू 1, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इजिकल टू 1। अब x प्लस वाई इजिकल टू 1, अब एक बार y को 0 लेंगे तो 1 0 और 0 1, इस तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या 4 लाइन आती है। अब ये सारी वैल्यू क्या होती है 1 1 1 1 आती है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर एक क्वाड्रेंट का एक चतुर्थांश का एरिया निकाल के अब इसके अंदर का इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके अंदर 1/2 इंटू 1/2 इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1/2 आ जाएगा। और ये वैल्यू इक्वल होती है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो ये चतुर्भुज जो बनेगा वो हमारे पास इसके अंदर का स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। कट करो एक मिनट, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए आप लोग ये दो साइड और ये दो साइड आपस में पैरेलल है, x का और y का जो कोफिशिएंट है उसके अंदर का सेम है, कांस्टेंट इसमें डिफरेंट है। यहाँ पे x का और y का जो कोफिशिएंट है इन दोनों लाइनों के अंदर का सेम है, कांस्टेंट इसके अंदर डिफरेंट है। तो हमारे पास इसके अंदर ये क्या बन गया पैरेललोग्राम बन गया, ये अपने पास समानांतर चतुर्भुज बन गया इस टाइप का। तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए अपने पास इसके अंदर का सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। तो
इसके अंदर का अगर आपने बस इसके अंदर का ये वैल्यू दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समानांतर रेखाएं, ये दोनों आपने बस इसके अंदर क्या पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट है वो c1 d1 है, इसके अंदर कांस्टेंट है वो c2 d2 है। और पहले वाले के अंदर क्या जो समानांतर रेखा है उनके अंदर क्या होगा, इनके जो कोफिशिएंट है x और y के, ये a1 b1 है, दूसरे वाले में a2 b2 है। तो इसके अंदर क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अपने बस इसके अंदर क्या होगा पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये अपने बस इसके अंदर क्या समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल, तो इसके कांस्टेंट है उसको आपस में माइनस करेंगे। c1 माइनस d1 जो पैरेलल साइड है उनके बीच के अंदर का ये कांस्टेंट है उनको माइनस करिएगा, इसके अंदर का जो समानांतर साइड है उसके अपने पास इसके अंदर का जो कांस्टेंट है उनको आपस में माइनस कर दीजिएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर a1 b2 माइनस a2 b1 और इसका मॉडुलस ले लीजिएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का एरिया ऑफ अपने पास इसके अंदर का पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज का एरिया कहलाता है। तो ये भी कई बार इसके अंदर के इस पैटर्न के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये रिजल्ट अपने पास इसके अंदर के ये बार बार इसके अंदर के इनको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा कि इसके अंदर का कई भी छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर का गलत हो सकता है। और एक क्वेश्चन इसके अंदर का देखिए, इसके अंदर का कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इसके अंदर का बहुत टाइम लगता है। अपने पास इसके अंदर का ये तीनों साइड है वो ट्राइंगल की इक्वल दे दी है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अगर इक्वल दे दी है तो समबाहु त्रिभुज दे दिया है अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी दो अगर अपने पास इसके अंदर का शीर्ष अगर आपको दिए हुए हैं तो तीसरा शीर्ष निकालने के लिए इसके अंदर का ये फॉर्मूला अपने पास सीधा यूज में ले सकते हो। अगर ट्राइंगल है वो अपने पास इसकी तीनों साइड इक्वल है, समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके दो अगर अपने पास शीर्ष आपको वर्टिसिस दिए हुए हैं तो तीसरा शीर्ष या वर्टिसिस है उसको निकालने के लिए अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला याद काम में लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 इंटू y1 माइनस y2 अपॉन 2। और इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, x1 y1 का स्थान इंटरचेंज कर दो, y1 प्लस y2 और माइनस प्लस √3 इंटू x1 माइनस x2 अपॉन 2। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट है वो इसके अंदर का देखो तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट है उसके अंदर का ऊपर की तरफ भी आ सकता है और ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर का इससे नीचे की तरफ भी आ सकता है। इसका मतलब जब ट्राइंगल बनेगा तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के ये जो दोनों साइड है वो इसके अंदर क्या होगी, ये दोनों अपने पास इसके अंदर इक्वल है और ये भी अपने पास इसके अंदर इक्वल है, तो ये अपने पास का पॉइंट है इसके अंदर ऊपर की तरफ भी आ सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इसके अंदर का ये रिजल्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर आपने पास इसके अंदर का पहला पॉइंट अगर प्लस लेंगे तो इसमें नेगेटिव साइन लेना है, इसमें दूसरा पॉइंट लेंगे तो इसके अंदर नेगेटिव लेंगे तो इसके अंदर का ये साइन अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव लेना है, अपोजिट साइन लेने होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अंदर का ये पॉइंट इधर प्लस लिया तो इधर माइनस लिया तो इसके अंदर का ये प्लस, इस टाइप से अपने पास इसके अंदर आपको स्पेशली इसके अंदर का ध्यान रखना है। अब देखिए एक मिनट के लिए एक इसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास इसके अंदर, ये इसका आपको रिजल्ट स्पेशली याद रखना है। एक x1 y1 अपने पास इसके अंदर का पॉइंट है, उससे जाने वाली जो रेखाएं हैं इससे जैसे अपने पास इसके अंदर का दो रेखाएं गुजर रही है, x1 y1 पॉइंट से जाने वाली जो दो रेखाएं हैं, ये एक दी हुई लाइन अपने को है, ये जो लाइन है वो अपने पास इसकी इक्वेशन दे रखी है y = mx + c। ये अपने पास इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का कोई पॉइंट x1 y1 है, उससे जाने वाली जो दो रेखाएं हैं, ये इन लाइनों की अपने पास इसके अंदर आपको इक्वेशन निकालनी है। और ये लाइन अपने पास इसके अंदर का एक लाइन कोई जो दे रखी है अपने को y = mx + c, और ये जो लाइन दे रखी है वो मानिए कि x अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इस कोण की tan की वैल्यू क्या होगी, ये जो लाइन दे रखी है उसका स्लोप हो गया। अगर एंगल आपको दिया हुआ जब तो इसके अंदर क्या हुआ, m की जगह क्या हुआ tan थीटा आ जाएगा, और अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो अपने को स्लोप अपने को पता ही है। और ये जो दी हुई लाइन है, ये अपने को लाइन गिवन है, ये इन दोनों लाइनों के साथ में इक्वल एंगल बना रही है। ये एंगल अगर अल्फा बना रही है तो इस लाइन को, पहली वाली लाइन को मैंने L1 नाम दिया है, दूसरी लाइन को मैंने L2 नाम दिया है। तो इन दोनों लाइनों की इक्वेशन हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं, y - y1 = m × x - x1, और m की जगह अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये m ± tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m × tan अल्फा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेंगे, माइनस है तो इसके अंदर क्या प्लस लेंगे। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये पुरानी बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें भी दे रखा है, NCERT के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा है। NCERT के अंदर का ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर का इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे इसकी जगह क्या दे दिया, बिंदु है वो अपने पास ओरिजिन 0 0 दे दिया है। तो उस पॉइंट में अपने पास इसके अंदर का ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर ओरिजिन 0 0 दे दिया है। तो उस स्थिति के अंदर का अपने पास इसके अंदर का इसका जो रिजल्ट बनेगा उसके अंदर का इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे y = ये x - 0, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर कर देता हूँ, इसको 0 ले लिया, y - 0 और x - 0, और अब अपने पास इसके अंदर का इस चीज को किस तरह से लिखा है, इसने इस तरह से लिखा है बुक के अंदर, y/x = e। तो डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट याद रखिएगा,
x1 y1 की जगह 0 0 लिख लिया, इस x को अपने बस इसके अंदर नीचे लिए, तो अपने एनसीईआरटी वाली बुक है उसके अंदर का इसका आंसर है, उसके अंदर का इस तरीके से दे रखा है। उसके अंदर कुछ पुराने एडिशन है, उसके अंदर का आंसर के अंदर का थोड़ी सी मिस्टेक है, दोनों प्लस और दोनों माइनस इस तरह से दिए, तो ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, माइनस है तो इसके अंदर का प्लस आएगा, अपोजिट साइन आएगा। तो पुराना एडिशन जो फर्स्ट टाइम आया था उसके अंदर अगर किसी के पास में पुराना एडिशन है तो इसके अंदर का साइन का थोड़ा सा स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरह की चीजें वो अपने को स्पेशली अपने पास में ध्यान रखेंगे। अब इसी टाइप से देखिए, एक इस तरह का जैसे क्वेश्चन है, ये छोटा सा अपने पास आपको रिजल्ट याद रखना है। मूल बिंदु से गुजरने वाली जो लाइन है y इजिकल टू एक्स, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इजिकल टू 0 लिख सकते हैं, x माइनस वाई इजिकल टू 0 लिख सकते हैं। अब एक अपने पास इसके अंदर का पॉइंट कोई ए बी दे दिया है और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अपने पास आपको परपेंडिकुलर डालना है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या इसको लंबपात बोलते हैं। तो पहले जो अपने पास मैंने फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में ये रिजल्ट आएगा। आप इस रिजल्ट को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। ये y इजिकल टू एक्स, इसका मतलब ये लाइन x अक्ष के साथ में एंगल कितना बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर और कोई एंगल बनाएगा तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का पहले वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो x इजिकल टू वाई है, x माइनस वाई इजिकल टू 0, तो हमारे पास इस पॉइंट ए बी से इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इसके अंदर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर या लंबपात के जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास इसके अंदर का सीधा रिजल्ट याद रख लीजिएगा, a प्लस बी बाई टू और a प्लस बी बाई टू। इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, एक क्वेश्चन इसके अंदर का ये सीधा सा क्वेश्चन हो रहा है, इसके अंदर ये दोनों के रिजल्ट अपने पास आपको सीधे याद रखने। ये लाइन अपने पास दे रखी है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और ये लाइन अपने पास इसके अंदर क्या होगी, लाइन जैसे सपोज करो 45 का एंगल इधर बना रही है, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इजिकल टू माइनस एक्स, या इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इजिकल टू 0 लिखेंगे। x प्लस वाई इजिकल टू 0 कहते हैं या x इजिकल टू माइनस वाई कहते हैं। यहाँ पे अगर x y के कोएफिशिएंट अगर कुछ अलग आ गया तो फिर पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए क्वेश्चन कॉल करेंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या पॉइंट कहीं भी दिया जा सकता है, आपको पॉइंट कुछ भी दिया जा सकता है, इस पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट है उसके लिए अपने पास इसके अंदर का सीधा रिजल्ट याद रखिएगा, a माइनस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू। अगर x इजिकल टू वाई है तो इसके अंदर का a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू आएगा, और x प्लस वाई इजिकल टू 0 है, x प्लस वाई है, वाई इजिकल टू माइनस एक्स है, तो इसके अंदर क्या होगा, a माइनस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू अपने पास आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। ये इसके अंदर का लंबपात या फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट आते हैं। अगर आपको इसके अंदर का प्रति में पूछेंगे तो इन दोनों का ये इसके अंदर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अभी कट कर थोड़ा से कुछ, अब देखिए कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन है, ये अपने पास इसके अंदर का पुरानी बुक के अंदर जो दे रखे हैं, ये राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर का कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो लाइन है, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन है वो अपने को क्वेश्चन के अंदर दे दिया है कि इसके अंदर का इस बिंदु से भी गुजरती है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन है वो अगर इस तीसरे बिंदु से भी अगर गुजरती है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है कि तीनों पॉइंट है वो इसके अंदर का एक सरलेखा में है, तो तीनों पॉइंट अगर सरलेखा में होते हैं तो इसके अंदर का इसको हम क्या बोलते हैं, सरेख बिंदु, या अपने पास इसके अंदर का इसको समरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति आती है तो इसके अंदर क्या होगा, दो लाइनों के अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ए बी और ए सी का स्लोप आपस में इसके अंदर इक्वल कर लीजिएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ए बी का स्लोप और ए सी का जो स्लोप है वो आपस में इसके अंदर इक्वल कर लीजिएगा। तो ए बी का स्लोप देख लीजिएगा, फिर इसके अंदर ए सी का स्लोप देख लीजिएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी का भी स्लोप ले सकते हैं, बी सी का भी स्लोप ले सकते हैं, कोई भी दो लाइनों का स्लोप ले सकते हैं। तो इसका स्लोप लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस टू अपॉन माइनस वन माइनस टू। अब इस तरह से उसके अंदर का उसका स्लोप लेंगे इन दोनों का, तो 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये तो हल करने पर 1 आ गया, और ये एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस 2 आ गया, तो एक्स इजिकल टू इसके अंदर कितना होगा, 0 आ गया। अगर तीनों पॉइंट एक सरलेखा में या दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है वो लाइन है वो इसके अंदर अगर तीसरे बिंदु से अगर गुजरती है तो अपने पास इसके अंदर अगर एक्स का मान ज्ञात करना अगर पूछा जाता है तो इसके अंदर हमारे पास सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर दिया गया, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इजिकल टू 3 है।
एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इजिकल टू 3 है, ये कोई लाइन है। और एल्फा अपने पास इसके अंदर का आपको क्या दे दिया है, 84 दे दी है, ये वेरिएबल दे दी है, ये अपने क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल दे दिया है। और क्वेश्चन ये अपने पास आरपीएससी पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक के ही क्वेश्चन है सारे के सारे। अब ये अपने पास इसके अंदर का जो लाइन है, यहाँ पे एल्फा अपने पास इसके अंदर का ये वेरिएबल दे दिया है। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के अंदर ये रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष पे जो इंटरसेप्ट कट करती है, जो अंतःखंड काटती है, तो उसके मिड पॉइंट का अपने पास इसके अंदर का, इसका जो मिड पॉइंट है उसका अपने को लोकस निकालना है, उसका बिंदुपथ निकालना है। अपने को क्वेश्चन के अंदर का उसका बिंदुपथ निकालना है। ये अपने पास इसके अंदर का लाइन दे रखी है, ये लाइन एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को जैसे सपोज करो ए और बी पॉइंट पे काट रही है। ये आपको मैं समझाने के लिए सारे स्टेप बता रहा हूँ, आप इसके अंदर डायरेक्ट इनको करना है। तो इसके अंदर का ये लाइन एक्स अक्ष वाई अक्ष पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्सिस के बीच के अंदर जो काटा गया अंतःखंड है, इन दोनों के बीच के अंदर काटा गया है, तो उसका जो मिड पॉइंट है उसका अपने पास लोकस निकालना है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या, वाई को जब 0 लेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3 cos अल्फा और 0 आएंगे। अगर एक्स को 0 लेंगे तो अपने पास इसके अंदर ये पॉइंट आएगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0/3 sin अल्फा आ जाएगा। अगर वाई को 0 लेंगे तो इसके अंदर क्या, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक्स को 0 लेंगे तो अपने पास इसके अंदर के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करके हाफ कर दो, इन दोनों के मिड पॉइंट को प्लस करके हाफ कर देंगे तो वो इसके अंदर क्या होगा, ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट है वो तो क्या होगा, दोनों के अंदर 0 प्लस करके उसका हाफ करेंगे तो क्या एच के इक्वल आ जाएगा। और वैसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या, दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर क्या, उसको अपने पास प्लस करके हाफ करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट आ जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या, वो क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर का वेरिएबल टर्म है जो 84 है, उसको अपने को एलिमिनेट करना है, उसको विलुप्त करना है। तो विलुप्त कैसे कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप इस साइड में ले जाइएगा, इस वैल्यू को इस साइड में ले जाइएगा, और cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू निकाल के उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिएगा। दोनों का स्क्वायर करके अपने उसका क्वेश्चन के अंदर का प्लस कर देंगे। तो अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करने पे देखिए अपने पास इसके अंदर का किस तरह का स्टेप आ जाएगा। इसका मतलब cos अल्फा इजिकल टू क्या होगा, 3/2h, और इसी तरह से sin अल्फा इजिकल टू कितना होगा, ये 3 अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये 2k, और इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 हो गया। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप आ गया, 9/4k स्क्वायर आ गया। दोनों को स्क्वायर करके साइन अल्फा और कोस अल्फा को, अपने को जो वेरिएबल दिया है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने पास इसके अंदर का जब लोकस निकालना होता है तो जिस पॉइंट का लोकस अपने को निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में और क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है उन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना होता है अपने को। अब अपने पास इसके अंदर का इस वैल्यू को एलिमिनेट कैसे करेंगे, अल्फा को खत्म कैसे करेंगे, तो इसको विलुप्त करने के लिए दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दिया। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन के अंदर अपने पास इसके अंदर का ये 1/s² प्लस 1/k स्क्वायर, और इसके अंदर का 9/4 जो कॉमन आएगा उसको अपने पास इसके अंदर का दूसरी साइड में ले जाइए। 9/4 कॉमन लेंगे, इसको इस साइड में ले जाइएगा, इस साइड को इस साइड में ले लीजिएगा। और अब अपने पास इसके अंदर का लास्ट के अंदर जब ये अपने पास इसके अंदर का जो रिलेशन आता है एक्स वाई और कांस्टेंट के अंदर जो रिलेशन आता है, इसके अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जब अपने को लोकस निकालना है तो वेरिएबल अपने को खत्म करना है, तो वेरिएबल खत्म कर दिया तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट है इसको वाई से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वाई से रिप्लेस करेंगे तो 1/x² प्लस 1/y² इजिकल टू, ये अपने पास इसके अंदर की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास जो पॉइंट आपने मिड पॉइंट माना था एच के, उसका क्या होगा, लोकस या इसका बिंदुपथ हो जाता है। ये इसका लोकस या इसका बिंदुपथ कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इस पैटर्न का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को स्पेशली ध्यान से करना है। इसी टाइप से देखिए एक बार क्वेश्चन है इसके अंदर का इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इजिकल टू sin 2 अल्फा दे दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पुरानी बुक के अंदर था। यहाँ पे साइन और कॉस उल्टा भी हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, चाहे इसके अंदर का रूल वही है। अब आपने वैसे इसके अंदर का ये लाइन है वो एक्स अक्ष वाई अक्ष को जिस पॉइंट पे कट करी है, तो एक्स अक्ष पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई अक्ष पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो वाई को 0 लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, 2 sin अल्फा कोस अल्फा। इस चीज़ की जगह ये लिख लिया। अब वाई को 0 लेंगे तो साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट क्या आएगा, 2 cos अल्फा और 0 आ जाएगा।
वाई को जीरो लेंगे तो साइन अल्फा से डिवाइड कर दो, 2 कोस अल्फा जीरो आ गया। अब इसी टाइप से एक्स को जीरो लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या वाई की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर क्या होगी 2 साइन अल्फा आ जाएगी। अब इसका जो मिड पॉइंट है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएंगे, कोस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएंगे, दोनों को प्लस करके ऑफ कर दिया। अब या तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लेते हैं या अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो लाइन है इसको मूल बिंदु से गुजारे, ओरिजिन से गुजारे, तो इसके अंदर क्या ये अपने पास आपको डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। तो डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या होगा, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। और अपने पास इसकी अगर इक्वेशन पूछी जाती है तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये पॉइंट क्या 0 0 है, इसके मिड पॉइंट को अपने पास इसके अंदर क्या मूल बिंदु ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास y माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपने बस इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर y इजिकल टू क्या होगा, x इंटू टेन अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, x के साथ में साइन या y के साथ में कोस, क्वेश्चन उल्टा किया जा सकता है तो क्वेश्चन बदलेगा तो उसी हिसाब से इसके अंदर आपका आंसर वो भी चेंज हो सकता है। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, ये भी पुरानी बुक के अंदर का शायद सोल्ड एग्जाम्पल था, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है कि एक लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है और इस बिंदु से ओरिजिन से मूल बिंदु से इस लाइन पे अपने पास इसके अंदर का परपेंडिकुलर डाला गया है और ये परपेंडिकुलर एक्स अक्ष के साथ में 60 डिग्री का एंगल बढ़ा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हो सकता है, कुछ क्वेश्चन निश्चित तौर के ऊपर पूछे जाते हैं तो मूल बिंदु से ओरिजिन से लाइन के ऊपर क्या परपेंडिकुलर डालना है और ये परपेंडिकुलर एक्स अक्ष के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये जो आपने पास इसके अंदर का ट्रायंगल जो बन रहा है, ये एक्सिस और ये जो लाइन है उसके बीच में बनने वाला जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया आपने को दे दिया है 54√3 और अब अपने पास ये जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो अपने पास इसके अंदर के देखिए ओरिजिन से इस पे डालने वाले परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपने p मान ले तो लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजिकल टू p। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर ये लिख लेंगे तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजिकल टू p, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 1/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इंटू वाई इजिकल टू p। ये अपने पास इसके अंदर की इक्वेशन आ गई, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, √3y इजिकल टू इसके अंदर कितना होगा 2p। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिएगा। अब आपने पास इसके अंदर क्या ये चीज अपने को पता है, एक्स अक्ष के ऊपर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y को 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 2p आ जाएगी। अगर y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर 2p आ जाएगी और x को अगर 0 लेंगे तो इसके अंदर क्या y की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, इसको 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी 2p/√3 आ जाएगी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास इसके अंदर क्या अपने को पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 इंटू ये तो बेस हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू होता है x की वैल्यू होगी और ये वैल्यू y होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या y की वैल्यू होगी। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इजिकल टू क्या होगा 54√, तो p स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा 54√3 इंटू √3/2। p और p को मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये इसके अंदर कट करेंगे तो ये हो गया और इंटू इसके अंदर 3 हो गया। अब p स्क्वायर इजिकल टू ये है तो p इजिकल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 9 आ जाएगा। अब इसमें ये चीज याद रखिएगा, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस, ये डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजिकल टू जो p फॉर्म लेते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ओरिजिन से लाइन पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इसको लंबरूप या नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या प्लस माइनस मत ले लेना आप लोग, अगर प्लस माइनस आपने ले लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। p स्क्वायर इजिकल टू 81 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर 81 का रूट लेंगे तो गलती जल्दबाजी के अंदर क्या प्लस माइनस 9 ले लेते, तो प्लस माइनस 9 लेते ही अपने पास क्या क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, p की वैल्यू अपने को 9 पुट कर दी है, ना कि प्लस माइनस 9 पुट कर दी है।
एक देखिए इस तरह का जैसा क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक के अंदर दे रखा था, ये इजी से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्स अक्ष पे ये जो इंटरसेप्ट कट किया गया ये वाई अक्ष पे काटेंगे, इंटरसेप्ट का क्या डबल दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे दिया है एक्स अक्ष पे जो इंटरसेप्ट अंतःखंड कट रहा है वो वाई अक्ष पे जो इंटरसेप्ट कटता है उसका डबल है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये है तो इसको डबल ही कर देना। और अब अपने पास इसके अंदर का ये लाइन 1 और 2 पॉइंट से गुजरी है, इस लाइन की इक्वेशन अपने को निकालनी है, इस लाइन की अपने पास इसके अंदर की इक्वेशन निकालनी है। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 1, ये अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो x की जगह x अक्ष पे तो अंतःखंड ये हो गया और y अक्ष पे इंटरसेप्ट कितना होगा, b की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्यों, x अक्ष का इंटरसेप्ट आपको डबल दिया हुआ है, अगर y अक्ष का इंटरसेप्ट डबल दिया तो इसके अंदर इसको डबल कर देंगे। अब अपने पास इसके अंदर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 2a आ जाएगा। तो 2a से मल्टीप्लाई ये खत्म, 2a से मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर 2 आ गया, ये चीज़ आ गई। और ये लाइन इस पॉइंट से गुजरी है तो x की जगह और y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, इसकी जगह 5 पुट कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना होगा, x + 2y = 5। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर के पेपर के अंदर के इस तरह से भी पूछा हुआ है। ये लाइन जैसे अपने पास इसके अंदर का पॉइंट आपको 2 और 3 दे दी और यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष पे इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, वो इक्वल कट कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, सेम वही चीज, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इजिकल टू 1, बी की जगह ये लिख दिया तो x प्लस वाई इजिकल टू ए आ गया। और इसको इस पॉइंट से गुजारेंगे तो x और y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 आएगी। यहाँ पे ए की इसके अंदर वैल्यू 5 पुट कर दीजिएगा। इसी तरह से ये पैटर्न के अंदर का क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा हुआ है कि इसके अंदर का इन दोनों बिंदुओं से जो लाइन गुजरेगी, इन दोनों बिंदुओं से जो लाइन गुजरेगी 2 और 3 से जो लाइन गुजरी है वो दोनों एक्सिस के ऊपर का इंटरसेप्ट जो कट करी है वो इक्वल तो है परंतु इनका साइन अपोजिट है, इनका साइन अपोजिट है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, बी की जगह अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या कर देंगे, -a कर देंगे। ये अपने पास इसके अंदर क्या, दोनों की इंटरसेप्ट क्या है, ए और बी तो इक्वल है परंतु इन दोनों का साइन है वो अपने पास इसके अंदर क्या अपोजिट है। तो बी की जगह अपने पास इसके अंदर क्या -a कर दो या ए की जगह -b कर दीजिएगा। तो इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो x - y = कितना होगा, ए हो जाएगा। अब इसको इस पॉइंट से गुजार दो, तो इस पॉइंट से गुजारेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 2 - 3 = a, तो ए की वैल्यू -1 आ गई। ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, XO x डैश YO y डैश, ये जैसे क्वेश्चन दिया गया। ये लाइन -3 और -5 से गुजरी है और अपने को क्वेश्चन ये दिया गया कि ये जो लाइन है वो x अक्ष y अक्ष के ऊपर जो इंटरसेप्ट कट करी है, x अक्ष और y अक्ष के बीच के अंदर ये जो अपने पास इसके अंदर का लाइन जो इंटरसेप्ट कट करी है, तो अपने पास इसके अंदर का इस पॉइंट पे क्या होती है, संधिभाजित होती है, ये बाइसेक्ट होती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का x अक्ष के ऊपर इंटरसेप्ट ए मान लिया और y अक्ष के ऊपर इंटरसेप्ट अपने पास इसके अंदर का b मान लिया। तो लाइन की इक्वेशन हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 ले लेते हैं। और अब आपने पास इसके अंदर का इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, a प्लस 0/2 और 0 प्लस b/2 और ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर का इस पॉइंट के इक्वल कर देंगे। तो इसको x कोऑर्डिनेट को इसके और y कोऑर्डिनेट को इसको इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू तो कितनी होगी, -6 आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, -10 आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वाले पॉइंट की अपने पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू अगर -6 पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू -10 पुट कर देंगे। अब आपने पास इसके अंदर का एलसीएम से इसके अंदर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर लास्ट के अंदर आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एलसीएम हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 30 हो गया। तो या इसके अंदर का जैसे भी आप इसी ग्रुप में जैसे सॉल्व करना चाहें उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसके अंदर का सिंप्लीफाई करके आंसर आपको सारे के सारी टर्म एक तरफ भी हो सकती है या एक्स वाई की टर्म एक तरफ और कॉन्स्टेंट आपका दूसरी साइड में भी हो सकता है। एक इसी टाइप का इसके अंदर का ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर पुरानी बुक के अंदर और दे रखा है, ये देखिए आप।
एक लाइन है उसके अंदर क्या जैसे 4 और -3 से पास आउट हो रही है, और x अक्ष और y अक्ष पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं उनका सम अपने पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या 5 दे दिए। x अक्ष y अक्ष पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं ये लाइन है, इसकी इक्वेशन अपने को निकालनी है, और ये लाइन है वो इसके अंदर x अक्ष y अक्ष पे जो इंटरसेप्ट कट करेगी उसका सम अपने को 5 दे दिया है। ये पुरानी बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा था, राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर, ये एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन है उसके अंदर का उसका सम शायद 9 दे रखा है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी चीज़ वही है। तो क्वेश्चन के अंदर का स्लाइटली आपको चेंज किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, x/a + y/b इजिकल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर ये, और इन दोनों का सम अपने को ये दे दिया है, तो b की जगह अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, 5 - a लिख देंगे। तो यहाँ पे b की जगह अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर 5 - a लिख दीजिएगा। अब ये लाइन किस पॉइंट से गुजरी है, जिस पॉइंट से गुजरी है तो x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो x की जगह 4 और y की जगह अपने पास इसके अंदर क्या -3 पुट कर देंगे, तो ये अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर एलसीएम लेंगे और इसके अंदर का इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे तो a × 5 - a इजिकल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और -3a। अब इस वैल्यू को आप इस साइड में ले जाओ, तो इस वैल्यू को इस साइड में लेंगे तो क्या होगा 5a - a²। कैलकुलेशन को आप सीधा करने की कोशिश करना। अब इसके अंदर क्या होगा, सारी वैल्यू आप एक साइड में ले आइएगा, तो a² और इसके अंदर ये वैल्यू इधर आएगी तो 12a + 20 इजिकल टू 0, तो a - 2 × a - 10 इजिकल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी 2 और 10 आ गई, a की वैल्यू 2 और 10 आ गई। अब a की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर अगर 2 लेंगे तो a की वैल्यू 2 लेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, ये 3 आ जाएगी। और a की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर अपने पास इसके अंदर अगर 10 लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर b की वैल्यू क्या होगी -5 आ जाएगी। अब आपके पास में जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर का इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो x/a + y/3 इजिकल टू 1, और x/a की वैल्यू 10 ली है, b की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का -5 ली है इजिकल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर का ऑप्शन देख के भी अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट निकालने के अंदर का अपने को थोड़ी सी बेनिफिट रहता है। इसके ऑप्शन देखिएगा कि इसके अंदर क्या हुआ y और x को 0 करके, या अपने पास इसके अंदर क्या होगी जो इक्वेशन होती है, जैसे इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर का इक्वेशन ये आती है +2xy इजिकल टू 6, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। या y को और x को 0 करके इसके जो इंटरसेप्ट है उनका जो सम है वो चेक कर लो, इसके अंदर किस के अंदर 5 आता है, उसी हिसाब से इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर अपने पास में टाइम सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के कुछ क्वेश्चन मैंने जो आपकी पुरानी बुक के अंदर जो दे रखे थे उस तरह के क्वेश्चनों का आपको अभ्यास करवाया। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का स्ट्रेट लाइन के कुछ इसके अंदर के क्वेश्चन आपको सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है या सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन होती है ये अपने पास में राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अंदर पुराने सिलेबस में दिया हुआ है, अपने पास इसके अंदर क्या हुआ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो ये टॉपिक इसके अंदर का एक टर्म अपने पास और लेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर इसके कुछ क्वेश्चन की अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो इसके अंदर क्या होगा मैं जो थोड़ा देखूँगा, अगर पुराने अगर कुछ क्वेश्चन अच्छा टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बुक के अलावा अगर और बनते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, एक के अंदर क्या कुछ मैं फॉर्मूले आपको क्लियर कर दूंगा एक टर्म के अंदर, और एक के ऊपर क्या कुछ क्वेश्चन लेके और इसके अंदर का 2 वीडियो बना के उसके अंदर का आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह के जो कम्पिटेटिव पॉइंट्स है जो IIT वगैरह या और किसी कंपटीशन के लिए पर्पज़ की जिसकी जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के साथ में भी इसके अंदर आप इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर नहीं है, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो कराऊंगा मैं उसके अंदर, तो उसकी 2 वीडियो बढ़ेगी और कम्पिटेटिव पॉइंट से इसके अंदर का ये इजी टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो आप लोगों को इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।